नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनीज़ का अपडेट बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। इस अपडेट के चलते आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बीएसएनएल के बारे में। आप कहेंगे सर बीएसएनएल, तो बीएसएनएल को तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, तो बीएसएनएल के ऊपर तो हम लोग निवेश नहीं कर सकता। हाँ, आपकी बात सही है। तो बीएसएनएल के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बीएसएनएल से एक बड़ा अपडेट मिला और बीएसएनएल का डायरेक्ट फायदा मिलेगा टाटा ग्रुप कंपनीज के ऊपर। तो टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के ऊपर फायदा मिलेगा, वो भी बीएसएनएल के माध्यम से। आप कहेंगे सर कैसा संभव है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कितने सारे प्लेयर्स हैं। अभी डियोपोली बिजनेस चल रहा है। डियोपोली मतलब एक है एयरटेल और दूसरा है जियो। ये दोनों कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, तो इसको डियोपोली कहा जा रहा है। इस डियोपोली कंपनी ने क्या किया, मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर किया। वोडाफोन आइडिया का तो हालत लगातार लगातार खराब होता जा रहा है। उसके चलते वोडाफोन आइडिया आज नहीं तो कल तो बंद होगा ही। उसको गवर्नमेंट ने बचा के रखा, तो इसलिए वो बचा के मतलब अभी भी है, नहीं तो कब का वो बंद हो जाता। तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में एंटर और एक प्लेयर है जो है बीएसएनएल। मगर बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर तो फोकस पहले से ही नहीं रखा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि इस कंपनी 4G मार्केट में लॉन्च करेंगे, वो भी बीएसएनएल के माध्यम से। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट में पहले भी आपको अपडेट दिया था कि बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करने वाला है मार्केट में बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने के लिए। और देखिए, जहाँ पे 5G का काम चल रहा है रिलायंस और एयरटेल में, उसी जगह पे कंपनी बता रहा है कि 4G के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। तो इसी काम किसको सौंपा गया है, ध्यान से देखिएगा, टीसीएस को। तो इस डेटा में आपको बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आया हूँ इस न्यूज चैनल के माध्यम से, तो जाकर इस न्यूज को खुद आप देख सकते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइड को दूंगा। देखिए, टीसीएस लीड यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी टीसीएस जो लीड्स करेंगे, ऑब्वियस कंसोर्टियम विंस रुपीज 15,000 करोड़ फॉर बीएसएनएल 4G नेटवर्क रोल आउट डील्स। तो कंपनी एक्चुअली गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किए थे 20,000 करोड़ से भी ज्यादा वो भी बीएसएनएल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि अभी 4G वो मार्केट में लेके आएंगे और इसके लिए वो टोटली प्रोजेक्ट किसको दिया, टीसीएस को। तो ये टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ा फायदा होगा। तो टाटा ग्रुप के सिर्फ इसी इसी कंपनी को नहीं दिया, टाटा ग्रुप के और एक कंपनीज को फायदा होगा, वो है तेजस नेटवर्क। आप कहेंगे सर तेजस नेटवर्क किसकी कंपनी है? ऑब्वियसली टाटा ग्रुप का कंपनी है। जब इसका प्रोमोटर देखेंगे तो वो प्रोमोटर टाटा ग्रुप के ही है। तो तेजस नेटवर्क और टाटा ग्रुप के टीसीएस, इस दोनों कंपनी यहाँ पे काम करेंगे। तो टेक्निकली जितने सारे काम से वो टीसीएस देखेंगे और टावर्स के जितने सारे काम से वो तेजस नेटवर्क देखेंगे। मतलब जो जो मतलब रेडियो सिग्नलिंग्स होगा, वो उसी का काम कौन करेंगे, तेजस नेटवर्क करेंगे। तो ये जो बिग अपडेट्स है, इस अपडेट के चलते हुए टीसीएस और तेजस नेटवर्क के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इस दोनों कंपनी को मिला है, तो एक अच्छा खासा फायदा तो होगा ही। साथ ही साथ 20 ईयर्स का यहाँ पे कंपनी के साथ टाई अप भी रहेगा। जो रेन्युअल चार्जेस होगा ईयरली, वो भी कंटिन्यूसली इस दोनों कंपनी को मिलेगा, मतलब टीसीएस और तेजस नेटवर्क इस दोनों को मिलेगा। तो जितने दिनों तक बीएसएनएल मार्केट में काम करेंगे, उतना दिनों तक तो डायरेक्टली एक फायदा भी हर ईयर में रेन्युअल चार्जेस उसको मिलता रहेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा टीसीएस जैसे कंपनी के ऊपर इसलिए मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर हमेशा धमाका इसी के चलते देखने को मिलता है। वो हर बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं, हर बिजनेस मतलब उस सेक्टर का हर बिजनेस में, आईटी में जितने सारे बिजनेस है, छोटे से लेकर बड़े तक, वो मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, टीसीएस जैसे कंपनी आपके पास होल्डिंग है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। देखिए, ये जो वेस्ट सिनेरियो आया था, मतलब कोविड के टाइम में, उसके बाद रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यूएस में रिसेशन स्टार्ट हुआ। तो सब कुछ चलते हुए फिर भी टीसीएस को उतना नहीं दबा नहीं पाया। क्योंकि अगर 6 मंथ के डेटा दिखा दूं तो कितना, 1% भी नहीं गिरा। 1 मंथ में कितना, 1 साल में कितना, 1% भी नहीं गिरा। तो और क्या चाहिए, इतना बड़ा कंपनी और इतना बेस्ट कंपनी जो आपको 1-2% से भी कभी गिरावट नहीं दिखाया, तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म में जरूर रहना चाहिए। तो रही बात टीसीएस का, तो आपके क्या कहना है, आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करना। मेरे पास तो बहुत पहले से है और मैं कंटिन्यूसली एसआईपी के माध्यम से टीसीएस के ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर एक नेगेटिव ऑब्वियसली इम्पैक्ट कंटिन्यूसली होता जा रहा है।
क्योंकि अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से देखिएगा म्यूचुअल फंड कंपनी ने धीरे-धीरे करके खुद का स्टेक को यहाँ पे कम किया। हाँ, एफआईएस ने जितना माल था अभी तक उतना ही माल रखा और पब्लिक के पास भी थोड़ा-सा सॉरी प्रोमोटर के पास भी थोड़ा-सा होल्डिंग डिक्रीज़ हुआ। प्रोमोटर के पास 46.71% होल्डिंग था, आज 44.07% का होल्डिंग है। इसका मतलब धीरे-धीरे करके खुद का जो होल्डिंग है, होल्डिंग का परसेंटेज प्रोमोटर क्या कर रहे हैं, कम कर रहा है और उसका फ़ायदा डायरेक्टली पब्लिक भी उठा रहा है। देखिए पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक के पास 28% के आस-पास होल्डिंग देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर खतरा क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कंपनी के रिज़र्व मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, कंपनी के रिज़र्व मतलब कंपनी के पास कितना रिज़र्व है। रिज़र्व अगर कम होंगे तो कंपनी के खतरा और भी बढ़ेगा। देखिए, कंपनी के जो रिज़र्व है, वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। 4700 करोड़ के आस-पास हो चुके हैं, जो पिछले साल में 5700 करोड़ हुआ था। और अब कंपनी के कर्ज़े के बारे में बात करूँ तो देखिए, कंपनी ने अच्छा खासा कर्ज़ा ले लिया, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर अपकमिंग सेशन में आने वाला है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो कर्ज़ा है, लॉन्ग टर्म कर्ज़ा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कितना पिछले साल में तो 930 करोड़ के आस-पास कर्ज़ा था, इस बार कम किया, 630 करोड़ के आस-पास कर्ज़ा लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म मतलब 6 मंथ से लेकर 1 साल के अंदर कोई भी अगर पेमेंट आपको करना है, तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी देखिए 1200 करोड़ के आसपास कर्जा पिछले साल में लिया था, जो कर्जा बढ़ के हो चुके हैं 2200 करीबन-करीबन 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी कर्जा ले लिया। तो इस कर्जे को तो कंपनी के ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स अगर डाउन हुआ और कंपनी का कर्जा अगर ज़्यादा हो गया, तो कंपनी का मार्जिन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो पॉइंट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी के देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स तो बोरिंग्स में क्या बता रहा है, पिछले साल में 63 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था और इस साल में वो बोरिंग्स बढ़ चुके हैं 607 करोड़ के आसपास। तो देखिए एक्चुअली कंपनी का ऊपर जो बोरिंग्स था, उस बोरिंग्स को कंपनी को पेमेंट करना चाहिए था। कंपनी ने पेमेंट तो किया, मगर 50% पेमेंट किया। तो ये पॉइंट्स आपको ऑब्वियसली सोचने सोचने वाला बात है कि कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी कंटिन्यूअसली होने वाला है। तो इसके ऊपर अभी जल्दबाजी मत करना कि मैं चलो कल जाके निवेश कर दूँ, क्योंकि कंपनी के जो सेल ऑफ है, वो कंटिन्यूअसली हो सकते हैं। इसके लिए आप तैयार ज़रूर रहिएगा, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरते जा रहा है, तो उस हिसाब से प्रेशर कंटिन्यू ज़रूर होगा। देखिए उसके बारे में उसके बाद बात करूँगा मैं एंजेल वन के बारे में। तो एंजेल वन के ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट आया और ये अपडेट एक बहुत दिग्गज कंपनी ने दिया। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे इस अपडेट को दिया। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने क्या अपडेट दिया वो सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर पब्लिश किया गया। वहाँ पे बताया गया कि बाय एंजेल वन टारगेट प्राइस 1980। तो एक्चुअली फिलहाल के लिए जो प्राइस चला है कितना, कंपनी का प्राइस चला है 1200 के आसपास और कंपनी का टारगेट कितना रखा गया है 1980 के आसपास। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस तरीके से टारगेट क्यों दिया, उसके क्लैरिफिकेशन में कुछ डेटा यहाँ पे पब्लिश किया। वो डेटा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी देखिए यहाँ पे मेंटेन भी किया, बाय कंटिन्यूअसली करने के लिए बोला। यहाँ पे बोलने का जो मकसद है उसके पीछे कुछ कारण भी है। चलो वो कारण मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कंपनी बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 में कंपनी का जो क्लाइंट्स बेसिस था, एडिशन जो क्लाइंट था, एवरेजली 1 मिलियन पर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ हो रहा था। वो अभी बढ़ के हो चुके 74 मिलियन और वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। तो कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी का जो टोटल सेल्स है, ओपेक्स जो सेल्स है 48% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो फाइनेंशियली ईयर में कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे मतलब रेवेन्यूज का ग्रोथ देखने को मिला। देखिए सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी पास्ट 2 ईयर्स से कंपनी सीएजीआर के हिसाब से 126% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला और इसी ग्रोथ के चलते स्टॉक के ऊपर एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से ग्रोथ एंजल वन के ऊपर आ रहा है किसके, क्योंकि इसके ब्रोकरेज चार्जेस कम कर दिया, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी दिया और टेक बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कंपनी देते हैं। साथ ही साथ रेफरल बिज़नेस भी स्टार्ट किया। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर शार्प एक मोमेंटम फ्यूचर में कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे जो बाय रिकमेंडेशन किया गया है, उस बाय रिकमेंडेशन के हिसाब से आप ज़रूर स्टडी करिएगा, क्योंकि कंपनी का जो बाय रिकमेंडेशन दिया गया है बहुत बड़ा एक टारगेट रखा गया है। ₹1900 के आसपास, इसका मतलब टॉप लेवल तक इसका टारगेट रखा गया है। इस रेंज तक एक टारगेट रखा गया है। अगर इस रेंज तक टारगेट रखेंगे तो आप देखेंगे तो एक बड़ा रैली कंपनी को देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे बार-बार एक ही मतलब सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है,
मेरे हिसाब से इंतज़ार करिएगा, एक बड़ा रैली आपको दिखेगा, कौन-सा लेवल के बाद? 1350 के बाद। तो 1350 के आस-पास ये जो रेंज है, ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम करके अगर ब्रेकआउट हुए, तो एक बड़ा रैली दिखेगा और 1570 के आस-पास इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। जब कोई टारगेट लेवल्स आएगा, कोई ब्रेकआउट लेवल आएगा, तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट ज़रूर दूँगा। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है अदानी वेलमार। देखिए मेरे एक पसंदीदा सबसे ज़्यादा पसंदीदा कंपनी है क्योंकि इंडिया में नंबर 1 एडिबल इंडस्ट्रीज़ में कोई भी कंपनीज़ काम कर रहा है, तो वो है अदानी वेलमार। क्योंकि सेकंड पोज़ीशन में है पतंजलि और वो बहुत पीछे है। अदानी वेलमार के जो प्रोडक्ट है मतलब जो एडिबल्स ऑयल्स है, वो इंडिया के सबसे ज़्यादा बेचने वाला एडिबल्स ऑयल्स है। आप फॉर्च्यून नाम ज़रूर सुने होंगे, तो फॉर्च्यून इसी का भी ब्रांड है। देखिए कंटीन्यूअसली कंपनी के ऊपर आपस सर्किट देखने को मिला है, तो इसके पीछे कारण मैं आपको बता दूँ, ये कंपनीज़ के ऊपर रिज़ल्ट आया था, क्वार्टरली रिज़ल्ट कंपनी ने यहाँ पे पब्लिश किए और क्वार्टरली रिज़ल्ट में कंपनी का देखिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफ़िट मार्जिन में ग्रोथ नहीं हुआ। तो आप कहेंगे सर 223 करोड़ के आस-पास प्रॉफ़िट था, इस बार सिर्फ़ 98 करोड़ के आस-पास प्रॉफ़िट हुआ। फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप पॉज़िटिव क्यों है? क्योंकि देखिए इसका ओपीएम। देखिए प्रॉफ़िट में क्या कितना इधर-उधर होता रहता है, मगर कंपनी का ओपीएम क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। 3% के आस-पास पहले भी ओपीएम था, आज भी 3% के आस-पास है। इसका मतलब कंपनी जो ओपीएम है उसको मेंटेन कर रहा है। इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक शार्प मोमेंटम फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो मैं एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको एक ट्रेड दिया था। वो ट्रेड इस कैंडल के ऊपर दिया था क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मुझे एक रे सपोर्ट ज़ोन मिला था क्योंकि इस सपोर्ट ज़ोन को फेस करने के बाद बिग रैली देखने को मिला था। तो यही स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करने के बाद एक एंटी लेवल मिला था क्योंकि 2 कन्फर्म हुआ था। यहाँ पे एक एंटी लेवल और यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल का एंटी लेवल। तो इस एंटी लेवल के बाद आपको टारगेट रेशियो रहेगा इस रेंज तक मतलब ₹550 के आसपास और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। तो आप मेरे टेलीग्राम को जॉइन करिए, जहाँ पे मैं पहले से ही सब कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।